अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दीमक फिल्म का रिव्यू हाजिर है। लव गुरु का रिव्यू हमने दिया था। दीमक फिल्म का रिव्यू के हवाले से आपसे बात करेंगे, रश कितना था। दीमक फिल्म और लव गुरु अगरचे दो डिफरेंट जॉनर की फिल्में हैं, लेकिन इनमें कौन सी आगे है ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ हमने जिस तरह आपको लव गुरु का रात को 2:15 और 2:30 बजे के जो शोज़ थे वो किस तरह फुल थे, पैक थे, उसकी हमने कुछ फुटेजेस दिखाई थी। इसी तरह हम आपको दीमक फिल्म की भी फुटेजेस दिखाते हैं, रिव्यू भी करते हैं। और कुछ इस वक्त बिजनेस के हवाले से बातें हो रही हैं कि बिजनेस पता नहीं कितने मिलियन कर लिया इसने, उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि मैंने जब पहली फिल्म देखी थी गालिबन 86 में या 85 के एंड पे, उस वक्त से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, पुराने लोग समझते हैं मैं जिन शोज़ के नाम ले रहा हूँ, और फिर 11 बजे हफ्ता इतवार को स्पेशल शो चलता था, इसके अलावा कभी शो देखा हो। जब से नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, रात को 1-2 बजे तो हमने देखा था, 3 बजे वाला भी देखा था, पहली दफ़ा 4:15 बजे सुबह के टाइम वाला शो। और उस शो के आप फुटेज देखें दीमक फिल्म की, वो आपके सामने होंगे कि किस तरीके से फैमिलीज आई हुई हैं। यानी कि उसमें आप कह लें कि 80% फैमिलीज थी, 80%, यानी कि औरतें और बच्चे, और बिल्कुल सिनेमा 4:15 बजे पैक था बिल्कुल। कुछ फुटेजेस आपको नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल किसी को नींद शींद नहीं आई हुई थी, और बड़े बच्चे भी साथ आए हुए थे, छोटे बच्चे भी साथ आए हुए थे। और ये मैंने आपको बताना था कि ये इतने बजे का शो था और ये फुल था। अब थोड़ा सा बात करते हैं दीमक फिल्म के हवाले से। दीमक फिल्म जो है, इसका ट्रेलर बहुत पहले आया, उसके ऊपर हमने रिव्यू भी दिया था। इस फिल्म के दो बड़ी अहम शख्सियात की जो बच्चे हैं उन्होंने बनाई है। मेहताब अकबर राशिदी, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, उनके बेटे हैं राफ़े राशिदी, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और प्रवीण शाकिर उनके बेटे हैं, मुराद अली, सैयद मुराद अली या मुराद अली जो भी नाम है उनका, ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। गालिबन उनकी अपनी माओं की वजह से या जिस भी वजह से दोस्ती भी रही होगी, और ये दोस्त भी हैं, और इन्होंने ये फिल्म बनाई है। राफ़े राशिदी साहब जो हैं, इससे पहले टेली फिल्में बना चुके हैं कुछ, और एक आध फिल्म भी बनाई थी, लेकिन उनकी कुछ फिल्में बाहर शॉर्ट फिल्में फेस्टिवल के लिए भी गई हैं। तो ये जो फिल्म है दीमक, ये इसकी कास्ट के हवाले से अगर हम बात कर लें, सोनिया हुसैन, उसके साथ फैसल कुरैशी, दोनों मियाँ बीवी बने हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और इनकी फैसल कुरैशी की जो वालदा हैं वो हैं समीना पीरज़ादा। तो लीड रोल इन्हीं के हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जावेद शेख का बहुत शॉर्ट सा रोल है, और बुशरा अंसारी जो है वो बिल्कुल एंड पे आती हैं। तो ये 4-5 करैक्टर हैं। फिल्म की कहानी के हवाले से अगर बात कर लें, तो फिल्म की कहानी जो शुरुआत है वो एक ऐसे पश्तो बैकग्राउंड के एरिया से, जहाँ पे एक बच्ची को ला के कुएँ में फेंक दिया जाता है, और उसके बाद वो सूरतें पड़ी जाती हैं कि वो कहते हैं इसमें जिन है, पहला सीन। उसके बाद एक फैमिली दिखाते हैं कि एक डॉक्टर के पास आई हुई है, और वो अपनी सास को लेके आई है, यानी कि सोनिया, और अपनी माँ को लेके आई है, यानी कि फैसल कुरैशी। समीना पीरज़ादा को लेके आते हैं और उनके कुछ मामलात को डिस्कस करते हैं। और फिर घर के अंदर जाके जनाब जब जाते हैं तो उसके अंदर अजीब सी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, जो कि फील करते हैं बच्चे और सोनिया, जबकि फैसल कुरैशी जो है वो इस तरह की किसी एक्टिविटी को ख़ासतौर पे अपनी माँ से रिलेटेड वो फील नहीं करता। तो मैं आगे स्पॉइलर नहीं बनता आगे होता क्या है, लेकिन ये बुनियाद मैंने आपको बता दी है इस फिल्म की। जो कहानी के हवाले से इस फिल्म की डायरेक्शन की अगर बात कर लें, तो डायरेक्शन को कुछ इसमें बड़े क्रेडिट जाते हैं। उसमें सबसे पहले ये अच्छी चीज़ें अगर हम डिस्कस कर लें, फिर बुरी भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि इस फिल्म के में गैर ज़रूरी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, और ख़ासतौर पे मियाँ बीवी के जो शॉट्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से फिल्माए गए हैं। अदाकारी के डिपार्टमेंट में बाद में आऊँगा, लेकिन जो उसको जिस तरीके से कैप्चर करना चाहिए था या स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहिए था, वो बिल्कुल आपको नज़र आता है। गैर ज़रूरी, जिस तरह मैंने बताया, म्यूज़िक नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर समीना पीरज़ादा का जो मेकअप है वो बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है। और इस फिल्म का जो पहला हाफ है उसके अंदर बाकायदा तौर पर एक कहानी चलती है, और उसके बाद फिर उसका दूसरा हाफ आता है। और इसमें ये जो अच्छी चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। इस फिल्म की एक और अच्छी चीज़, गाने तो इसमें नहीं है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटा 14 मिनट है या 1 घंटा 16 मिनट है। यानी कि ये कह लें कि 114 मिनट की है गालिबन। तो 114 मिनट के हिसाब से 1 घंटा 54 मिनट बनते हैं। तो इस फिल्म की ड्यूरेशन भी क्योंकि गाने नहीं है तो ठीक है। अब ये भी इस फिल्म की एक अच्छी चीज़ है। और इस फिल्म की एक और अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसका डिफरेंट जॉनरा में बनाई है, ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। उसमें कितने कामयाब हुए हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने जिस नोयत की फ़िल्म बना रहे हैं वो उस हिसाब से, मैं बार बार एक लाइन दोहराना नहीं चाहता कि
वही कि थ्रिल में आपको थ्रिल महसूस होनी चाहिए, हॉरर में ख़तरा, खौफ, कप कपी और रोंगटे खड़े होने चाहिए आपके, और कॉमेडी में लाफ्टर्स आने चाहिए। तो इस हवाले से दीमक फ़िल्म की जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस फिल्म के एक्टिंग के डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़बरदस्त तगड़ा डिपार्टमेंट है उसमें समीना पीरज़ादा ने बहुत अच्छा काम किया। मंझी अदाकारा हैं, उनके क्रेडिट के ऊपर फिल्में भी हैं, वो खुद डायरेक्टर भी हैं, टीवी के शानदार ड्रामे भी हैं, तो उनका एक बैकग्राउंड है। तो वो उनकी एक अदाकारी उस मेकअप के साथ जो पर्टिकुलरली उनके ऊपर वो किया, एक समझ आती है। सोनिया हुसैन, अगेन सोनिया हुसैन ने बड़ा हैरान किया है। सोनिया हुसैन बड़ी सारी हीरोइनें, ख़ासतौर पे मैं जो 90 की हीरोइनें थी उसके हवाले से अगर बात करूं, वो जब घरेलू खातून बनती थी, किसी की बीवी बनती थी, उसके अंदर बीवी की झलक कम, हीरोइन की झलक ज़्यादा नजर आती थी। इस तरह चलता था कि ये भी डांस करने के लिए बस तैयार बैठी हुई है और सारा कुछ है, उसके अंदर वो जो घरेलू झलक होती थी वो नहीं नजर आती थी। सोनिया हुसैन के अंदर ये झलक बहुत अच्छी नजर आई है इस फिल्म में। बड़ी टू द पॉइंट रही हैं अपनी एक्टिंग में। और फैसल कुरैशी, उन्होंने भी बड़ा कमाल किया है, बड़े कंपोज होकर अदाकारी की है, और कोई उन्होंने दाएं बाएं नहीं हुए, कहीं पे किसी को मौका नहीं दिया हंसने का। बड़ा अपने किरदार के अंदर फोकस रह के उन्होंने फराज का किरदार अदा किया, और समीना पीरज़ादा के बेटे और सोनिया हुसैन के खामन का। तो ये एक और अच्छी चीज़ है एक्टिंग के डिपार्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो। अच्छी चीज़ ये भी है कि मैंने जिसने बताया कि घर के अंदर एक फ़िल्म को बनाना, 3 किरदारों को लेके बनाना, फार्मूला फिल्म से हट के फिल्म बनाना, रिस्क लेना, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब आते हैं जनाब इस फिल्म की जो कमज़ोरियाँ हैं उसके ऊपर। इस फिल्म में आपको हॉरर फिल्म है, इसका जोनरा हॉरर है। नंबर 1 तो इसके हॉरर के ऊपर ड्रामा, फैमिली ड्रामा, या सास और उसका जो लड़ाई है, बेटा अपने माँ को लेकर कितना पॉजेसिव है और बीवी के साथ लड़ता है, वो हॉरर के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर गया। वो जोनरा जो है वो ज़्यादा वो एक ड्रामा, यानी कि इससे हॉरर फिल्म लोग देखने के लिए आए, बच्चे देखने के लिए आए, लेकिन वो उसको ज़्यादा डोमिनेट कर गया कि आप। और दूसरा, अगर आप ये कहें कि आपको कहीं पे जिस तरह अंग्रेज़ी फिल्म के साथ हॉरर फिल्म बनाते हैं तो आपको कप कपी या खौफ और रोंगटे खड़े कर देने वाला जो सीन है वो इस फिल्म के अंदर नहीं है। अगर ये ठीक है, उसके अंदर म्यूज़िक जहाँ जहाँ ज़रूर लगाना था वहाँ पे है, म्यूज़िक से इंसान तैयार हो जाता है देखने वाला कि जनाब अब कुछ होने वाला है, तो वो सारा चक्कर अपनी जगह पे, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह ज़रूरी नहीं है डायलॉग में, लेकिन जिस जिस जगह पे खामोश सीन है वहाँ पे अच्छा म्यूज़िक डाला गया, अच्छी चीज़ है। लेकिन जो चीज़ लैग करी अगेन, उसमें आपको हॉरर जो है, बच्चे भी यानी कि 2-2 4-4 साल के बच्चे, किसी के कोई रोने की आवाज़ नहीं आई, किसी ने कोई चीख नहीं मारी, बड़े खेल रहे थे सारे। 6 साल 10 साल वाले बच्चे भी। तो हॉरर फिल्म के अंदर अगर आप इस तरह है तो इसका मतलब है कि आप कुछ शायद लैग कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं पा रहे। गोरा क्या करता है कि शुरू में अगर कोई गाड़ी में एक फैमिली सफ़र करती हुई जा रही है, या किसी हॉन्टेड हाउस में एक फैमिली रह रही है, उसको कुछ एबनॉर्मल सी एक्टिविटीज़ फील होती हैं तो वो दिखाते हैं, तो लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। इसमें एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, सोनिया हुसैन भी तैयार है, ज़हनी तौर पे दिखाया उसको, वो देख रही है, वो खौफ महसूस कर रही है, उसके बच्चे भी देख रहे हैं। फैसल कुरैशी का मैंने पहले बता दिया, समीना पीरज़ादा के ऊपर तो वो सारा होता है। लेकिन अब वो कितनी देर तक आप दिखाएंगे? 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा उसको रिपीट कर रहे हैं, अब उस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो देखने वाले बोर होते हैं कि ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके पीछे क्या है, आगे मूव फॉरवर्ड क्या है, इसको आगे किस तरह लेके चलना है, वो आपको नज़र नहीं आता। तो फिर आपको रेपिटेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं यार लटक गया काम ना शायद, मतलब फिर आप उन तमाम चीज़ों को छोड़ के उस तरफ जाते। आपने एक चीज़ इस्टेब्लिश कर ली कि बहू जो है वो अपनी सास से खुश नहीं है, बेटा अपनी माँ को लेकर पॉजेसिव है, उन दोनों मियाँ बीवी की इस बुनियाद के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये आपने इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन उस लड़ाई को प्रोलॉन्ग करते गए, और जो चीज़ आपको हॉरर वाली साइड पर दिखानी थी कि एक्टिविटीज़ किस चीज़ की हैं, वो उसको लटकाते चले गए। तो आखिरी 10 या 15 मिनट की जब फिल्म रह जाती है, उस वक्त आपका समीना पीरज़ादा का जो बेड है ऊपर उठता है। ये वाला काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपके पास आगे दिखाने को कुछ नहीं है। यहाँ पे आगे आपको याद होगा अबू अलिया ने फिल्म बनाई थी कताक्षा, उसके अंदर भी मेरा सबसे बड़ा यही था कि उस फिल्म को ड्रैग करते जा रहे थे, देख कुछ होने वाला है, कुछ होता नहीं था, कुछ होने वाला कुछ, वो पहाड़ों के गारों के अंदर, पहाड़ के अंदर देख रहे हैं, गारों के अंदर, अब यहाँ पर कुछ मिलेगा, कुछ नहीं नजर आता, वहाँ मिलेगा। तो ये एक हद तक तो आप इसके साथ खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको फिर बोरियत होना शुरू हो जाती है। कहते हैं यार ये मतलब अब क्या है। अब वो जो 15 मिनट उठाया, अब समीना पीरज़ादा को जब आप बेड पे लिटा चुके हैं, एक जगह जहाँ पे सोनिया हुसैन नमाज पढ़ रही है और एक बेड पे लेटी हुई जिसको
जिसको उठने की हालत ही नहीं है, वो एकदम से सलाम फेर के या पीछे की तरफ देखती है तो सांस ये उठ के बैठी हुई है, वो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा फील होता है कि बंदे को ना यार कि ये थोड़ा सा एबनॉर्मल, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं थोड़ा सा। लेकिन आप, मैं मिसाल के तौर पे अब खाली नुक्ताचीनी करना नहीं, ये भी हो सकता था बिलफर्ज रात के टाइम बच्चा उठा है, उसने फ्रिज खोला है, पानी निकाला, पीछे घूम के देखा तो दादी पीछे सर पे खड़ी हुई है। बेशक वो दादी बिस्तर पे लेटी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर तो अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी चल रही थी तो बैठ सकती है, तो फिर पीछे भी खड़ी हो सकती है। तो गोरा होता है वो यही करता है कि एक यूं फ्लैश लाइट पड़ता है, बच्चे की चीख निकल जाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक होता है पूरे सनमे का जो होता है। मतलब है गोरे की फिल्म आप छोटी स्क्रीन के ऊपर जब देखते हैं ना, तो आपको खौफ महसूस होता है। हालांकि उसके अंदर आप हो सकता है साउंड इफेक्ट ना लगाते हो, सैनमे के अंदर तो एक मैजिक वर्ल्ड का आ जाता है और उसके अंदर तो जनाब आपको ज़्यादा फील होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। तो ये दीमक फिल्म जो है, इसके अंदर कुछ चीज़ें लैग करती हैं, लेकिन इन्होंने डिफरेंट जॉनरा की फिल्म बनाई है, उसके अंदर इसको मज़ीद बेहतर करके हॉरर के अंदर ज़रा ज़्यादा कन्वर्ट कर ले। मेरा इख्तलाफ यही है कि आपने हॉरर लिख दिया, बच्चे हॉरर फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर डोमिनेट जो फैमिली झगड़ा कर गया, वो जो ड्रामा बन गया उसका, फैमिली ड्रामा जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा सा है था। एक्टिंग के डिपार्टमेंट शानदार, घर के अंदर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके इफेक्ट्स वगैरह अच्छे लगाए हुए हैं, विजुअल इफेक्ट ठीक है, वो ठीक है, लाइट वाइट भी ठीक, सारा कुछ। लेकिन एक जगह आके आपको फिर स्टोरी रुकती हुई महसूस होती है, वो आगे नहीं बढ़ती। बुशरा अंसारी ने अगेन, मैंने उन तीनों की तो तारीफ़ कर दी, बुशरा अंसारी ने भी आखिर में आगे अच्छा काम किया। जावेद शेख साहब को ज़रा सोचना चाहिए कि इतने बहुत ही शानदार, ये लव गुरु में तो चलें बेहतर था उसमें किरदार उनका, इसमें तो एक सीन के लिए मेरे ख्याल में उन्हें नहीं आना चाहिए था, काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपना काम ठीक करके जाते हैं। लेकिन बार उन्होंने सोचना चाहिए कि ज़माने में बड़े बड़े किरदार और बड़े बड़ी फिल्में संभाली हैं उन्होंने, खुद डायरेक्टर भी हैं, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। अब फिल्म के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लें, तो फिल्म का बिजनेस, डेली पाकिस्तान एक अच्छा अखबार है, उसने 60 मिलियन लिखा, यानी 6 करोड़। तो ये दीमक फिल्म का अभी 6 करोड़ का कोई बिजनेस नहीं है। मांडीवाला एंटरटेनमेंट के जो दी मांडीवाला साहब हैं, उन्हीं ने ये फिल्म की है, तो वो कह रहे हैं कि लव गुरु बहुत आगे है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक, क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि इसमें कितनी जान और कितना रिटर्न आता है। क्योंकि अगर ईद के दिन की फ़र्ज़ कर लें, मैं बिजनेस रिपोर्ट जब तक अथेंटिक नहीं मिलती, मुझे कोई जल्दी नहीं है बिजनेस बताने की, जब फ़र्ज़ कर लें 3 करोड़ पहले दिन कर लिया, बिल फ़र्ज़ हो सकता है 1.5 किया हो, 2 किया हो, दूसरे दिन ज़्यादा कर लिया, 4 करोड़ कर लिया, तो मिला जुला के पहले 10-15 दिन का जो बिज़नेस होता है वो होगा आपका 10-12 करोड़, बिल फ़र्ज़ कर लें 13 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 28 करोड़ रुपये लगाया है, तो आगे जाके फिल्म कितना, असल इम्तिहान शुरू होता है आगे जाके। उस फिल्म को देखने वाले कितना रिकमेंड करेंगे, बाहर जाके कितना कहेंगे कि यार इस फिल्म को देखा जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई है, ये सारा कुछ, ये असल होता है। तो कोई 60 मिलियन का बिजनेस नहीं है। ये खुद नदीम एंटरटेनमेंट वाला, नदीम मांडी वाला सबसे मेरी बात हुई, हालांकि वो उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन उन्होंने कहा कि विच इज़ अंडरस्टैंडेबल के लव गुरु का ज़्यादा है। वो मैंने भी आपको कल कहा था कि पुरानी साख के ऊपर ये बात चल रही है। असल में लव गुरु में कितनी जान है वो आपको 10 दिन बाद पता चलेगा, 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा। तो अभी बिजनेस की लंबी लंबी छोड़ेंगे, कोई अथेंटिक नंबर सामने नहीं आया है। जैसे ही आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो 10 में से 6 नंबर मैं देता हूँ इसको, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, उस फिल्म के साथ मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि उसके नदीम बेग है, उसके पीछे बैनर है, उसके ऊपर पीछे 3-4 फिल्में हैं। तो इस फिल्म के साथ मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इनके पीछे नया प्रोड्यूसर था, कंपैरेटिवली नया डायरेक्टर है, शॉर्ट फिल्में बनाई हुई हैं, टेली फिल्में बनाई होंगी, एक आध फिल्म वो भी सन में पर नोटिस चली गई, बनाई होगी, लेकिन वो इतना बड़ा कोई वो नहीं था। बैनर बड़ा था नो डाउट इसका जियो का, लेकिन इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन इसके अंदर चीज़ें लैक थोड़ी सी करती हैं कि हॉरर नहीं है, लेकिन वो फिल्म जो लव गुरु है वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करके उठाती है। सवालात आपके जहन में आते हैं कि यार वो किस तरह था, मायूस सईद ने ये क्यों नहीं किया, अहमद भट्ट ने ये क्यों कर दिया, मायरा खान ने वो क्यों नहीं किया। तो ये वो एक जिसमें कहते हैं ना लव कॉमेडी या कॉमेडी फिल्म जो होती है, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, यानी 2 1 2 2 2 4, इसके मुताबिक चलाई जाती है कि आप लोगों को समझ आती है। मिस्ट्री फिल्म जो होती है वो गोरे भी जिस तरह बनाते हैं, उसके अंदर इंसान कन्फ्यूजन के साथ उठता है। इस तरह की फिल्मों के साथ कन्फ्यूजन के साथ नहीं उठता, पूरे वाज़ेह दिमाग के साथ हंसते हुए या रोते हुए उठता है। तो ये 1 नंबर, मतलब इसका 10 में से 6 नंबर बनते हैं। एक स्टेप मैंने इस वजह से कि इसकी एक्सपेक्टेशन तो फिर लो बजट है। ये फिल्म वो 22 करोड़ की है, ये बिल फर्ज कर लें 6 करोड़ की फिल्म है, ये 7 करोड़ की। वो अगर 22 की नहीं है, 28 की कही है, हम उसे 28 मानते हैं, तो 28 करोड़ को रिकवर करना ज़्यादा मुश्किल है, या 8 करोड़ को या 6 करोड़ को रिकवर करना मुश्किल है। 6 करोड़ आसानी के साथ हो जाएगा। तो लो बजट फिल्में बननी चाहिए और इसको इनकरेज भी करना चाहिए, दिमाग भी लड़ाना चाहिए।
बाकी देखते हैं कि बिजनेस की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।